ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज चर्चा करेंगे हम कि किसी भी लगन कुंडली में शनि ग्रह अगर तीसरे भाव में बैठे हो तो वो शुभ होंगे या अशुभ होंगे। अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की कि तीसरे भाव में शनि वो कौन से लगन है जहां पर शुभ रिजल्ट्स देंगे और कौन से लगन है जहां पर अशुभ रिजल्ट्स देंगे, तो बने रहें मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। इससे पहले आपको शनि ग्रह के बारे में कुछ बताऊं, सबसे पहले आपको यह समझाना चाहूंगा कि कोई भी ग्रह है वो फल कैसे देता है। देखिए, ग्रह जहां बैठता है वहां का फल देगा, वहां बैठकर जहां देखेगा वहां का फल देगा, और किसी भी एक लगन के अंदर उस ग्रह की जो राशियां हैं वो जहां जिन भाव में आएंगी उसका फल मिलेगा। ये फल दो ही प्रकार के हो सकते हैं, या शुभ होंगे या अशुभ होंगे। तो हम सब जानते हैं, चूंकि आज का टॉपिक शनि का है, हम सब जानते हैं कि शनि ग्रह की 3 दृष्टियां होती हैं। जहां बैठते हैं उससे अलग हटके वो वहां से तीसरे, वहां से 7वें और वहां से 10वें स्थान को देखते हैं। आज का वीडियो हम बना रहे हैं कि तीसरे भाव में बैठकर उसका फल कैसा मिलेगा। तो तीसरे भाव में बैठकर उसकी दृष्टियां होंगी 5वें भाव पर, 9वें भाव पर और 12वें भाव पर। तो रिजल्ट मिलेंगे 3, 5, 9 और 12 के, और साथ में मिलेंगे उन 2 राशियों के, उन 2 भाव के जहां पर शनि की मकर और कुंभ राशि उस लगन कुंडली में आएंगी। पहले चर्चा करते हैं कि अगर ये शुभ है तो क्या होगा। तीसरे भाव में पराक्रम में वृद्धि करेगा, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को बहुत अच्छा करेगा, प्यार बढ़ाएगा छोटे भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, छोटी यात्राओं में इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा सफल करेगा। चाहे वो अम्यूजमेंट के लिए, मौज मस्ती के लिए, एंजॉयमेंट के लिए वो व्यक्ति कोई यात्रा कर रहा है, छोटी यात्रा, चाहे वो अपने स्वयं के व्यापार को बढ़ाने के लिए करना चाह रहा है, और चाहे फिर वो अपने किसी जॉब का एक पार्ट है, उसको कोई ऐसा वर्क प्रोफाइल दिया गया है जिसके अंदर उसे शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज करके अपनी बिजनेस को, कंपनी के बढ़ाना है या संभालना है, बेहद सक्सेसफुल होगा। लव रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहेंगे, शिक्षा, एजुकेशन बहुत अच्छा रहेगा, बेरोक टोक शनि यहां पर शिक्षा पूरी करवाएंगे। पढ़ाई में फोकस बहुत रहेगा इस व्यक्ति का। ऐसे व्यक्ति को संतान का सुख मिलेगा। जो डिसीजंस और इनिशिएटिव ये व्यक्ति लेगा वो भी कारगर सिद्ध होंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, मजबूती के साथ, प्रबलता के साथ, पिता का साथ मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंताएं हैं तो शनि उसको अपनी दशाओं के अंदर ठीक करेंगे। धर्म में रुचि रहेगी इस व्यक्ति की बहुत ज्यादा, बहुत आस्था रखेगा ये धर्म में अपने। ये व्यक्ति छोटी दूरी की यात्राएं नहीं, लंबी यात्राएं जो है, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज, उसमें भी बेहद सक्सेसफुल होगा। चाहे वो मौज मस्ती के लिए हो, व्यापार के कारण से हो या जॉब के कारण से हो। ये किसी भी शिक्षा क्षेत्र से बिलोंग करता हो, उस क्षेत्र में अपनी उच्चतम शिक्षा हासिल करने के लिए भी शनि इसका भरपूर साथ देंगे, और ये किसी भी प्रकार की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, एमफिल, पीएचडी, डॉक्टरेट कंप्लीट करने में सक्षम होगा। यहां देखा गया है कि यह व्यक्ति के जो एक्सपेंस हैं वो शुभ कारणों से होंगे। इस व्यक्ति को किसी प्रकार के भी लॉन्ग टाइम हॉस्पिटलाइजेशन से भी शनि ग्रह बचाएंगे। इसको दवाइयों के ऊपर भी निर्भर नहीं होने देंगे। लॉसेस से बचाएंगे, नॉन प्रोडक्टिव और डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस से बचाएंगे। मान सम्मान प्रतिष्ठा कायम रखेंगे, किसी प्रकार के स्कैंडल या किसी भी प्रकार से अपमानित नहीं होने देंगे इस व्यक्ति को। जो ये व्यक्ति अपनी जीवन को चलाने के लिए प्रयास करेगा उसमें भी इसे सफल करेंगे। ये स्वयं इस व्यक्ति को किसी फॉरेन लैंड पर ले जाकर वहां पे अच्छे से सेटल करवा सकते हैं, और अगर ये अपने ही कंट्री में रह के बाहर से बेनिफिट्स लेना चाहता है विदेश से, तो ये अपनी सर्विसेज किसी दूसरे देश में अगर देना चाहता है उनके लोगों को, बहुत सक्सेसफुल होगा।
बाहर के किसी देश के व्यक्ति या कंपनी के साथ मिलकर कोई काम करना चाहता है, उसमें भी बहुत सक्सेसफुल होगा। ये सब रिजल्ट्स मिलेंगे तीसरे, पांचवें, 9वें और 12वें स्थान के, जब वो तीसरे भाव में बैठे होंगे शुभ। अब चर्चा करते हैं अगर अशुभ है तो क्या होगा। ठीक इसके विपरीत परिणाम मिलेंगे। पराक्रम में हानि होगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद या फिर अनबन बनी रहेगी, नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस बनेंगी, छोटी दूरी की यात्राओं में भी असफल रहेगा, लव रिलेशनशिप्स खराब रहेंगे, सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएगा ये व्यक्ति, फोकस नहीं बना पाएगा पढ़ाई में, लॉन्ग गैप्स आ सकते हैं पढ़ाई में, संतान का सुख नहीं मिल पाएगा इस व्यक्ति को। यहां पर तो यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के जो डिसीजंस या इनिशिएटिव्स होते हैं वो भी कारगर सिद्ध नहीं होंगे। भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, पिता का साथ नहीं मिलेगा, पिता के सेहत को लेकर कोई परेशानी का कारण बन सकता है शनि की दशाओं में। धर्म में इसकी रुचि कम रहेगी, छोटी दूरी की यात्राओं की तरह लंबी दूरी की यात्राओं में भी ये पूर्णतः विफल रहेगा, चाहे ये अपने बिजनेस के लिए करे, चाहे नौकरी के लिए करे, और चाहे मौज मस्ती के लिए अपने परिवार दोस्तों के साथ या स्वयं अकेले जाने की कोशिश करे। जिस भी शिक्षा क्षेत्र को ये बिलोंग करता है, अगर उसमें उच्चतम शिक्षा लेने की कोशिश करेगा वहां पर भी विफल हो जाएगा। मैं तो कहता हूं कि ऐसे में उसकी शिक्षा ही पूरी नहीं हो पाएगी, इस बात के भी बहुत चांसेस हैं। साथ ही साथ अपमान का सामना करना पड़ेगा, किसी स्कैंडल का सामना करना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ सकता है ऐसे किसी भी चीज को लेके लोगों के आगे, समाज के आगे। लंबे समय के हॉस्पिटलाइजेशन का कारण बन सकते हैं शनि यहां पर। इसको दवाइयों के ऊपर लंबे समय तक शनि की दशाओं में निर्भर होना पड़ सकता है। देखा ऐसा भी गया है कि ये शनि इसके लॉसेस करवाते हैं, रुपए पैसे का लॉस, प्रयास का लॉस, एफर्ट्स का लॉस, मान सम्मान प्रतिष्ठा का लॉस, नॉन प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस रिपीटेडली होते चले जाएंगे लाइफ में। ऐसे में ये व्यक्ति अगर किसी फॉरेन लैंड पर जाकर रहने की कोशिश करता है वहां पर भी विफल हो जाएगा, अनसक्सेसफुल। अगर ये अपनी ही कंट्री में रहकर दूसरे किसी कंट्री के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है उसमें भी अनसक्सेसफुल। वहां के किसी व्यक्ति या किसी कंपनी के साथ मिलकर कोई अपनी जीविका चलाने के लिए, अर्निंग बढ़ाने के लिए कोई काम करना चाहता है वो भी अनसक्सेसफुल हो सकता है, पैसा ही फंस जाए। तो शनि देव तीसरे भाव में बैठकर ये अशुभ फल भी दे सकते हैं। अब चर्चा तो ये है ना कि ये शुभ किसके लिए है और अशुभ किसके लिए है। शुभ और अशुभ के लिए तो आपको एक ही बार बता दिया ताकि 12 बार उसको रिपीट करने से मैं बच जाऊं और सुनने से आप बच जाएं। अब हम जब मेष लगन से मीन लगन तक की चर्चा करेंगे तो केवल उन्हीं 2 भाव की चर्चा करेंगे जहां पे शनि की राशियां पड़ती हैं। अगर वो शुभ होंगे तो उसके जो शुभ से अतिरिक्त उन 2 भाव के और फल है वो ऐड करके आपको बता दूंगा, और अगर वो अशुभ होंगे तो जो मैंने आपको अशुभ रिजल्ट बताए उससे अतिरिक्त उन 2 भाव के जो और अशुभ ऐड होंगे वो बता दूंगा। तो बाकी सब चीजें रिपीट करने से बच जाएंगे और आप सुनने से बच जाएंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसको आप एक अपडेट, एक नोटिफिकेशन आप तक आ सके। वीडियो को आगे लेके चलते हैं, हम मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की चर्चा करेंगे। बात करते हैं हम मेष लगन की, जहां पर शनि जो है 10वें और 11वें स्थान के स्वामी, और जब ये तीसरे भाव में बैठते हैं बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे दोस्तों। यहां पर चाहे ये नौकरी करे चाहे व्यापार करे बेहद सक्सेसफुल करेंगे इसको। हो सकता है ये व्यक्ति स्वयं किसी सरकारी पद पर, अर्ध सरकारी विभाग में किसी उच्च पद पर, या फिर किसी पीएसयू में उच्च पद पर, या किसी मल्टीनेशनल या प्राइवेट कंपनी में उच्च पद पर यह व्यक्ति नियुक्त हो। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग भी इसको हर चीज में बड़ी मदद करेंगे। इस व्यक्ति का गलती से भी कोई केस कोर्ट में चला जाएगा तो वहां पर भी इसको राहत की सांस मिलेगी, चीजें इसके हक में, इसके पक्ष में होती हुई दिखाई देंगी, लाभ बढ़ेगा और बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। तो मेष लगन के लिए तो ये बहुत अच्छे साबित हुए। बात करते हैं वृषभ लगन की, जहां पर 9वें और 10वें भाव का स्वामी है और कुंडली में जब तीसरे भाव में बैठेंगे तो यहां पर भी बहुत शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं।
यहां पर चाहे ये व्यक्ति नौकरी करे या व्यापार करे, बड़े अच्छे रिजल्ट्स देंगे इसको। साथ ही साथ सरकारी और सरकारी विभाग इस पर मेहरबान रहेंगे, मदद करेंगे हर चीज में इसकी। वर्क हमेशा वर्क प्रोफाइल जो काम का एक क्षेत्र है, करियर का क्षेत्र है, बड़ा स्टेबल रहेगा। यह व्यक्ति स्वयं किसी बड़े पद पर नियुक्त हो सकता है, सरकारी विभाग में, सरकारी विभाग में, किसी पीएसयू में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी प्राइवेट कंपनी में। गलती से भी कोई केस अगर कोर्ट में पहुंच जाता है, वहां पर भी इसको लाभ मिलेगा, इसके पक्ष में चीजें आते हुए दिखाई देंगी। मिथुन लगन की अगर बात करें तो यहां पर 8वें और 9वें स्थान का स्वामी जब तीसरे भाव में बैठेगा, बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे, एक्सीडेंट से बचाएंगे, लंबे चलने वाली बीमारियों से बचाएंगे। क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित अगर यह व्यक्ति कोई काम करता है, उसमें भी इसकी बेहद मदद करेंगे और पराक्रम बढ़ाएंगे, इसकी पहचान होगी। ये क्रिएटिविटी और डिजाइनर के रूप में एक बहुत बड़ा पहचान बनाएगा यह व्यक्ति, अपनी भाग्य इसका साथ देगा, बड़ा नामी व्यक्ति होगा उस क्षेत्र में। कर्क लगन की बात करें तो 7वें और 8वें भाव का स्वामी जब कुंडली के अंदर तीसरे भाव में बैठता है, यहां पर भी बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रखेंगे, पति पत्नी के बीच में बहुत अटूट प्रेम होगा। आप ये भी देखेंगे यहां पर कि इस व्यक्ति को पार्टनरशिप्स बहुत सक्सेसफुल जाएंगी इसकी लाइफ में। दैनिक रोजगार स्टेबल होगा, एक्सीडेंट से बचाएंगे, लंबे चलने वाली बीमारियों से बचाएंगे और क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित जो कार्य होते हैं उसके अंदर इस व्यक्ति को बहुत अच्छी पहचान दिलवाएंगे, बड़ा नामी व्यक्ति होगा, पराक्रम कमाएगा। बात करते हैं अब हम सिंह लगन की। सिंह लगन के अंदर 6ठे और 7वें भाव का स्वामी जब कुंडली के तीसरे भाव में आकर बैठेगा, यहां पर अब ये बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। रोग, ऋण, विघ्न, बाधाएं बढ़ा देंगे, गुप्त शत्रुओं से नुकसान हो सकता है, मैरिड लाइफ सक्सेसफुल नहीं होगी, पति पत्नी के बीच में हमेशा तनाव बना रहेगा, अनबन बनी रहेगी, नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस अराइज होती रहेंगी, पार्टनरशिप्स भी सक्सेसफुल नहीं होंगी, वर्क पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, ऐसे में पार्टनरशिप की सलाह भी नहीं देते ऐसे व्यक्ति को कि ये पार्टनरशिप में कोई काम करे। दैनिक रोजगार हमेशा एक चिंता का विषय बनेगा, स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। कन्या लगन की बात करते हैं, 5वें और 6ठे का स्वामी जब कुंडली के तीसरे भाव में बैठता है, बेहद शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। रोग, ऋण, विघ्न, बाधाएं दूर रहेंगी, गुप्त शत्रुओं का नाश होगा और शनि यहां पर बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। तुला लगन की बात करें तो उसके अंदर तो योग कारक ग्रह है, 4थे और 5वें भाव का स्वामी जब तीसरे भाव में बैठता है, बेहद शुभ रिजल्ट देगा, जीवन में सुख और आनंद बढ़ा देगा। मां के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे इस व्यक्ति के। चल अचल संपत्तियां बहुत होंगी ऐसे व्यक्ति के पास और एक बड़ा सामाजिक दायरा जिसे बोलते हैं सोशल सर्कल होगा। बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति इसके उस ग्रुप में होंगे और इसके साथ उठना बैठना बेहद पसंद करेंगे। बात करते हैं वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन के अंदर तीसरे और चौथे भाव के स्वामी, और आज वीडियो भी तीसरे भाव का ही है भाई, बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे वृश्चिक लगन के अंदर। जीवन में सुख और आनंद बढ़ाएंगे, मां के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे इस व्यक्ति के। यह व्यक्ति एक बहुत अच्छा सुखमय आनंदमय जीवन अपना व्यतीत करेगा। अनेकों चल अचल संपत्तियां हो सकती हैं इस व्यक्ति के पास। इसका सामाजिक दायरा बहुत अच्छा होगा, बढ़ता चला जाएगा, समाज के प्रतिष्ठित लोग इसके साथ उठे बैठेंगे। धनु लगन की अगर बात करें तो वहां पे दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी, तीसरे भाव का ही आज ये वीडियो है और तीसरे भाव में इनकी मूल त्रिकोण राशि भी आएगी। बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे यहां पर। फाइनेंशियल मैटर्स बहुत स्मूथ रहेंगे, परिवार कुटुंब बड़ा एक स्टेबल फैमिली होगी इस व्यक्ति की। अपनी वाणी से यह व्यक्ति बहुत पैसा कमाएगा, लोगों के साथ संबंध अच्छे बनाएगा और अपने परिवार के अंदर, कुटुंब के अंदर सबको एक साथ बांध के रखेगा। बड़ा धनवान व्यक्ति होता है, धनी व्यक्ति होता है, शनि धन की बरसात करते हैं इसके जीवन में। यह व्यक्ति अपनी वाणी से बहुत कुछ अचीव करता है। यहां पर एक बहुत अच्छा ऑरेटर हो सकता है यह व्यक्ति, लोगों को आकर्षित करेगा ये अपने बातचीत के तरीके से, अपने इंटेलेक्ट से। तो इस लगन के अंदर, धनु लगन के अंदर
ये बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होके, क्योंकि तीसरे भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि भी आती है, इसलिए दूसरे भाव के तो छप्पर फाड़ के रिजल्ट्स मिलेंगे। फाइनेंशियल मैटर्स हमेशा बड़े स्मूथ रहेंगे इस व्यक्ति के। मकर लगन की बात करते हैं। लगन के और दूसरे भाव के, यानी पहले और दूसरे भाव का स्वामी होता है, जब तीसरे भाव में बैठता है बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। इस व्यक्ति को एक बहुत अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य देते हैं। यह व्यक्ति कोई भी काम करे पराक्रम कमाएगा और वो काम में सफल होगा। समाज के अंदर भी इसकी मान सम्मान प्रतिष्ठा का जो कद है वो बढ़ता चला जाता है। एक अलग ऊर्जा लेके चलता है ये व्यक्ति, जिसके अंदर ये जो भी चीज सोच लेता है, ठान लेता है, बड़ी स्टेबिलिटी, ईमानदारी के साथ उस चीज को पूरा करने की कोशिश करता है। ऐसे में जब ये दूसरे भाव के भी स्वामी है यहां पर, तो आप ये मान के चले कि यहां पर दूसरे भाव में इनकी मूल त्रिकोण राशि भी आती है। बड़ा धनवान व्यक्ति होगा, बड़ा धनी व्यक्ति है। फाइनेंशियल मैटर्स इसके बहुत अच्छे रहते हैं। परिवार कुटुंब से बड़ा स्ट्रांग होता है ये व्यक्ति। अपने कम्युनिकेशन से लोगों को बटोर के रखता है और धन कमाता है। कुंभ लगन की बात करें, जहां पे पहले और 12वें भाव के स्वामी जब तीसरे भाव में बैठते हैं, यहां पर भी बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। 12वें के शुभ रिजल्ट की चर्चा तो हम कर चुके, क्योंकि तीसरे भाव में बैठकर 12वें भाव को 10वीं दृष्टि से देखेगा। लगन की चर्चा और कर लेते हैं यहां पर। तो ऐसे में यह व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बहुत मजबूत रहेगा। यह व्यक्ति कुछ भी करेगा उसके अंदर इसे सक्सेसफुल करेंगे, भाग्य का प्रबलता के साथ साथ दिलवाएंगे। इसके डिसीजंस और इनिशिएटिव्स जो हैं वो सारे के सारे बड़े सफल होंगे। इसका मान सम्मान प्रतिष्ठा अपने समाज के अंदर बहुत ज्यादा करेंगे। और आखिरी में बात करते हैं अब हम मीन लगन की, जिसमें 11वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। 12वें भाव में इनकी मूल त्रिकोण राशि भी आती है, जिसको तीसरे भाव में बैठकर ये देखते हैं, और इस लगन के अंदर ये बेहद अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। जी हां दोस्तों, तीसरे भाव में बैठकर शनि केवल 2 ही लगनों के अंदर अशुभ है, एक सिंह लगन और दूसरा मीन लगन। तो मीन लगन के अंदर वो प्योरली अशुभ रिजल्ट्स देंगे। इस बात को आप हमेशा याद रखें। लाभ को घटा देंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं, अन्यथा अनबन तो जरूर रहेगी ही रहेगी। इस तरीके से हमने देखा मेष लगन से लेकर मीन लगन तक कि कब शुभ और कब अशुभ है। बात कर लेते हैं कि अगर ये शुभ है तो हम और इसकी शुभता में वृद्धि लाने के लिए क्या करें। सरल उपाय बताऊंगा। अगर जन्म के भी शुभ है, गोचर में भी शुभ है और इनकी दशाएं भी चल रही हैं, तो आंख मूंद कर एक नीलम रतन धारण कर ले, नीले काले रंग का प्रयोग ज्यादा करें, शनि के मंत्र जप करें और शिव भगवान की पूजा अर्चना करें। इतना करना मात्र काफी है। लेकिन अगर ये जन्म के अशुभ हैं, गोचर में फिर चाहिए शुभ है या अशुभ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दशाएं चल रही हैं और ज्यादा परेशानी का कारण है। जन्म का जो ग्रह अशुभ हो गया, उसका रतन तो कभी धारण नहीं करना, उसका जीवन भर आपने केवल और केवल उपाय करना है। क्या है उपाय? शनि के दान करें, लोहा दान करें, काले तिल काले उड़द दान करें, सरसों का तेल दान करें, काले चने दान करें, बहुत अच्छा रहता है। शनि के मंत्र जप करें, शिव की पूजा करें, रुद्र अभिषेक करें जब भी संभव हो सके। ऐसे में चाहिए महामृत्युंजय के जप आप रेगुलर बेसिस के ऊपर करते चले जाएं, बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। नीले और काले वस्त्र जो है वो गरीबों में, भिखारियों में बांटे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शनि मंदिर में जाएं हर शनिवार की शाम को, वहां पर एक चौमुखा दीपक जलाएं शनि भगवान के आगे, और साथ ही साथ शनि भगवान के चरणों में थोड़ा सा सरसों का तेल चढ़ाएं, थोड़े से काले उड़द और काले तिल चढ़ाएं। ऐसा करना भी बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। ये सरल उपाय होते हैं दोस्तों, इसे करने में कोई बुराई नहीं होती। उस ग्रह की नकारात्मकता को, उस ग्रह की नेगेटिविटीज को रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि शनि तीसरे भाव में क्या फल देंगे। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस पर। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, शनि ग्रह चौथे भाव में कैसे फल देते हैं इस पर चर्चा करेंगे। तब तक इजाजत दें, ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार।
जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।